दोस्तों, आपने कई किताबों में इस बात के बारे में पढ़ा होगा कि सूर्य आग का गोला है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि सूर्य आग का गोला है। और ये बात भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस के ना होने पर आग किसी भी तरीके से नहीं लगाई जा सकती है और अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है, जिसका मतलब यह है कि सूर्य जलता नहीं है। लेकिन वास्तव में हमारा सूरज दोस्तों अंतरिक्ष में जलता ही नहीं है। ये प्रकाश उसके कोर में होने वाले एक प्रोसेस से उत्पन्न होती है। असल में सूर्य हाइड्रोजन के अणुओं को आपस में अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से जोड़ता जाता है, जिससे बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है और बाहर की ओर निकलती है और वही हमें आग की तरह दिखाई देती है। लेकिन असल में वह प्लाज्मा नाम का एक स्लेट होता है। सिर्फ सूर्य ही नहीं बल्कि सारे तारे कुछ ऐसा ही करते हैं और इस प्रक्रिया के जरिए आग के जैसे दिखने वाला प्लाज्मा उत्पन्न करते हैं। जैसे तो उस चीज को पिघलाने पर तरल चीज बनती है और तरल चीज को और ज्यादा गर्म करने पर गैस बनती है, वैसे ही गैस को और ज्यादा गर्म करने पर वह भी एक तरह से पिघल जाती है और प्लाज्मा नाम के स्लेट में बदल जाती है। दोस्तों, इस तरह के कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम कई सालों से गलत पढ़ते आ रहे हैं। आज इंटरनेट पर कई तरह की जानकारी उपलब्ध है, मगर यह भी जरूरी नहीं है कि इंटरनेट पर जितनी भी जानकारी भरी पड़ी है वह पूरी तरह से प्रमाणित और सही है। हम अपनी वीडियोज के लिए रिसर्च इंटरनेट के द्वारा ही करते हैं और रिसर्च करने के दौरान हमें कई सारी ऐसी चीजें मिलती है जो असलियत में तो पूरी तरह से गलत है, लेकिन तब भी लाखों लोग उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। इस गलत जानकारी को फैलाने में यूट्यूब जैसे बड़े बड़े सर्च इंजन का काफी बड़ा हाथ है। खैर दोस्तों, रहस्य टेलीविजन के आज के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे ही फैक्ट बताने वाले हैं जो आपने पढ़े भी होंगे और आप उन्हें सच भी मानते होंगे, लेकिन असलियत में वह सच है ही नहीं और विज्ञान उन्हें पूरी तरह से नकार देता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। सूर्य का असली कलर क्या है, पीला, लाल या नारंगी? दोस्तों, इस बात के बारे में आपने सुना ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि आप तो रोज ही देखते हैं कि सूर्य पीला, लाल और नारंगी रंग में दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सच्चाई नहीं है? असल में सूर्य पीले रंग का है ही नहीं, बल्कि सूर्य का असली रंग सफेद है। दरअसल हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सारे तारे सफेद कलर के ही होते हैं, लेकिन अलग अलग दूरी और अलग अलग एंगल से देखने पर उनका रंग बदलता रहता है और यही कारण है कि हमें पृथ्वी से सूर्य पीले रंग का दिखता है। और यही चीज अगर हम मंगल ग्रह पर जाकर देखेंगे तो हमें सूर्य नीले रंग का दिखाई देगा और किसी और एंगल पर देखने से हमें ये हरे और गुलाबी रंग में भी दिखाई देगा, बिल्कुल एक इंद्रधनुष के जैसा। अगर आप बहुत दूर से सूर्य को देखेंगे तो वह भी आपको एक आम सितारे की तरह बिल्कुल सफेद दिखाई देगा। दोस्तों, क्या आपको इस बात के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। चांद के पीछे की सतह पर हमेशा अंधेरा रहता है। दोस्तों, आप चांद से जुड़े किसी भी आर्टिकल को उठाकर पढ़ लीजिए, आपको हर जगह यही पढ़ने को मिलेगा कि चांद के पीछे की साइड पर हमेशा अंधेरा रहता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। हॉलीवुड की पिक्चर और शोज में भी यही बताया जाता है कि चांद के पीछे की साइड पर एलियन रहते हैं, जो कि सच बात नहीं है। और यह भी सच नहीं है कि चांद के पीछे की साइड पर हमेशा अंधेरा रहता है। दरअसल हमें हमेशा चांद की आगे की साइड दिखाई देती है, क्योंकि चांद पृथ्वी से टाइडली लॉक्ड है, जिसका मतलब यह होता है कि इसके रोटेशन और रिवोल्यूशन की गति एक ही है। टाइडली लॉक होने की वजह से हमें हमेशा चांद की आगे की साइड ही दिखाई देती है, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसके सिर्फ आगे की ही साइड पर सूरज की रोशनी पड़ती है। असल में चांद पर भी बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही आधे समय रात और आधे समय दिन रहता है। इसलिए अगली बार अगर आपको कोई भी यह कहे कि चांद के दूसरी तरफ की सतह पर हमेशा अंधेरा रहता है तो उसे ये फैक्ट जरूर बता दीजिएगा। नंबर 4, ब्लैक होल्स एक तरह के गड्ढे होते हैं। दोस्तों, इस बात के बारे में किसी को भी नहीं पता होगा कि असल में ब्लैक होल्स होते ही नहीं हैं। अमेरिका की साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि आप ब्लैक होल को बिल्कुल एक बबल की तरह समझ सकते हैं। इसकी दीवारें बहुत ही ज्यादा घनी है और इस बबल की ग्रेविटेशन फील्ड इतनी ज्यादा होती है कि इससे प्रकाश भी बचकर नहीं निकल सकता। इस बबल के कोर में इसका सारा मास इकट्ठा रहता है और जो भी चीज इस बबल में घुसती है वह सीधे इसी कोर में जाकर इकट्ठा हो जाती है। ब्लैक होल से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो यह है कि असल में ब्लैक होल के पास भी इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर करंट एक ब्लैक होल के पास ही है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हर ब्लैक होल के पास करंट होता है। इस तथ्य के बारे में जानने के बाद शायद आपको ब्लैक होल की आकृति के बारे में कुछ ठोस जानकारी मिली होगी। नंबर 5, दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है। दोस्तों, इस फैक्ट के बारे में तो आधी से ज्यादा दुनिया आंख मूंद कर विश्वास करती है
और वैज्ञानिकों ने इसका कारण ये बताया है कि ऐसा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि दूध और हड्डियां दोनों में कैल्शियम मौजूद होता है और दोनों एक ही रंग में दिखाई देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों, कई यूनिवर्सिटीज के द्वारा किए गए सर्वे में ये कई बार साबित हो चुका है कि असल में दूध पीने वाले लोगों की हड्डियां दूध ना पीने वाले लोगों की हड्डियों से जल्दी टूटती है, जिसका मतलब यह है कि दूध पीने वालों की हड्डियां ज्यादा कमजोर होती है। दूध और हड्डियों में कैल्शियम जरूर मौजूद होता है, लेकिन वे दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह के कैल्शियम होते हैं। आपने इस तथ्य के बारे में पहले सुना या नहीं, ये हमें आप बता सकते हैं कमेंट में। नंबर 6, पृथ्वी पर सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। दोस्तों, आपने ये हर किताब में पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा पब्लिश की गई किताबों में भी यही बात लिखी होती है, लेकिन ये बात 100% गलत है। असल में दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है, जो सहारा डेजर्ट से करीब करीब 2 गुना ज्यादा जगह में फैला हुआ है। दरअसल रेगिस्तान 4 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं गर्म रेगिस्तान, दूसरे होते हैं ट्रॉपिकल रेगिस्तान और तीसरे रेगिस्तान ठंडे रेगिस्तान होते हैं और चौथे रेगिस्तान होते हैं कोस्टल रेगिस्तान। अगर इन सब में सबसे बड़े रेगिस्तान की बात की जाए तो वह अंटार्कटिका है, जो एक महाद्वीप भी है। अगर ये पूछा जाए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो उसका उत्तर सहारा रेगिस्तान होगा। नंबर 7, मंगल ग्रह लाल रंग का। यह बात तो आपने सुनी भी होगी और आपने मंगल ग्रह की कई सारी तस्वीरें भी देखी होंगी, जिसमें वह लाल रंग का दिखाया जाता है। यहाँ तक कि इसे अंग्रेजी भाषा में रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। लेकिन क्या मंगल ग्रह सच में लाल रंग का है? दोस्तों, दरअसल मंगल ग्रह के कुछ इलाके लाल रंग के जरूर है, लेकिन असल में मंगल ग्रह का रंग नीला और ग्रे है, जिसमें आसमान नीले रंग का है और सतह स्लेटी रंग की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह की सतह पर रहने से ऊपर देखने पर आपको सब लाल रंग का दिखाई देगा, तो आप बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मंगल ग्रह का आसमान हल्के नीले रंग का ही है। कई जगह तो यह भी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि मंगल ग्रह में बहुत ही गर्म जगह है, लेकिन यह भी बिल्कुल एक झूठ बात है। मंगल ग्रह पृथ्वी से भी ठंडा है और इसका कारण बहुत साफ है। मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से ज्यादा दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से इसकी सतह पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा ठंडी है। नंबर 8, लटकने से लंबाई बढ़ती है। आपने कई जगह बड़ों को यह कहते हुए सुना होगा कि लटकने से इंसान की लंबाई बढ़ती है, क्योंकि इससे मांसपेशियों में खिंचाव होता है। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा सफेद झूठ है दोस्तों, जिससे करोड़ों लोग मानते हैं। असल में लंबाई मांसपेशियों या नसों के बढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि हड्डियों के लंबे होने की वजह से बढ़ती है। हड्डियां लटकने से किसी भी तरीके से लंबी नहीं हो सकती है, और कहीं ना कहीं ये बात आप भी जानते ही होंगे। भले ही आप विज्ञान में अच्छे हो या नहीं, लंबाई बढ़ने के लिए आपको सही खाना खाना चाहिए और सही एक्सरसाइज करनी चाहिए। किसी ऊंची जगह लटकने पर आपकी मांसपेशियों में भारी खिंचाव होता है, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे लंबी होने लगती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इससे लंबाई बढ़ने का कोई नाता नहीं है। इसलिए अगर आपको अगली बार कोई ऐसा कहे कि लटकने से लंबाई बढ़ोतरी होती है, तो उसे यह तथ्य जरूर बता दीजिएगा। नंबर 9, गाजर खाने से आंखें तेज होती है। यह बात भी अपने बड़ों से ही ज्यादातर सुनने को मिलती है। अगर इसकी सच्चाई की बात करें तो यह बात बिल्कुल गलत है कि गाजर खाने से आंखें तेज होती है। असल में विटामिन सी से युक्त चीजें खाने से आंखें कुछ हद तक सही हो सकती हैं, जैसे संतरा, अंगूर और नींबू। गाजर में विटामिन सी नहीं होता है, इसलिए यह बिल्कुल भी सच बात नहीं है। विज्ञान में विश्वास करने से ऐसी कई सारी झूठी बातों से हम सचेत रह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर आप कुछ ऐसे ही रात से पर्दा उठाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।